अब जो समय वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात करूंगा, अगर आप शॉर्ट में सुनोगे तो। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, प्रभावशाली और सार्थक रहा। इसके लिए विशेष रूप से कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए और कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन करने वाले मीणा जी के लिए जोरदार तालियां दूंगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। कुछ लोग इसे विश्व मातृभाषा दिवस भी कहते हैं, बात एक ही है। मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य और इसके महत्व पर बहुत सारी चर्चाएं हो गई। हम लोग इससे क्या सीखें और हम अपनी डेली लाइफ में इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को आज जो हमने मनाया, इससे हम अपनी डेली लाइफ में कौन से आचरण और कौन से व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार का दिवस मनाना सार्थक हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वक्तव्य में बात कही थी सर ने कि किसी को भी एक की मातृभाषा दूसरे की मातृभाषा से श्रेष्ठ समझकर दूसरे पर कोई अपनी भाषा थोपने की जरूरत नहीं है। जब जब भाषा का प्रश्न उठता है और हम जैसे एक दूसरे से धर्म को, जाति को श्रेष्ठ समझते हैं, वैसे ही जब हम भाषा को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और अपनी मातृभाषा को दूसरे की मातृभाषा से ज्यादा अच्छा समझकर उस पर सीखने का दबाव डालते हैं, तब समाज में असमानता, असंतुष्टि और संघर्ष का भाव होता है। और ऐसे संघर्ष में कई लोग बड़े बड़े हिंसक घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। जब राष्ट्रभाषा को हिंदी के रूप में मानने की बात आई, तब भी ऐसे संघर्ष हुए थे। बंगाल में, तमिलनाडु में, पता नहीं कहाँ कहाँ इतने ज्यादा दंगे भड़के कि जिंदा जला दिए गए कई लोग, है ना। धीरे धीरे लोगों की समझ में आई कि आखिर ऐसा क्यों। तो मातृभाषा जो है, इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि दो शब्द है, एक हम बोलते मातृभाषा और एक बोलते मातृभाषा, है ना। तो ये मातृभाषा ऋषि का जहाँ उच्चारण होता है, हम वो वाला दिवस मना रहे हैं। मातृभाषा का मतलब होता है ओनली लैंग्वेज और मातृभाषा का मतलब होता है मदर टंग, ठीक है ना। ये और ज्यादा अच्छे से इसको समझना है तो आपको सिसोदिया मैडम आपकी क्लास में बता सकती है ना। जो भी लैंग्वेज टीचर्स है वो बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं। मातृभाषा मतलब, मातृ मतलब माँ, और भाषा मतलब जो हम माँ से सीखते हैं। अपनी अपनी माँ से हम वही भाषा सीखते हैं जो भाषा हमारी माँ को आती है, जिस पे हमारी माँ जो है बहुत अच्छी तरह अधिकार रखती है, और बड़े सहज सरल भाव से हम अनुकरण के द्वारा माँ के साथ में रह करके, माँ के प्यार के साथ, माँ की आत्मीयता के साथ, माँ के ममत्व के साथ, माता के वात्सल्य के साथ, है ना, और अमृतमय पेय का पान करते हुए हम भाषा को भी अनायास सीख जाते हैं। वो भाषा हमारे ब्लड में, हमारे मन मस्तिष्क में बिल्कुल इस प्रकार से समा जाती है जिस प्रकार की रक्त के एक एक कण में हमारे सांसों में ऑक्सीजन होती है। जिस तरह से ऑक्सीजन जीवनदायी होती है, ठीक उसी प्रकार से मातृभाषा के बिना व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ नहीं बना सकता। जब जब जीवन में संकट के बादल छाते हैं, जब जब तकलीफ होती है, जब जब दुख होता है, जब जब कष्ट होता है, जब जब कोई चोट हमारे हृदय पर पड़ती है, तो आह निकले या वाह निकले, हमारे हृदय से जो भाषा उस समय निकलती है वही हमारी मातृभाषा होती है, वही हमारी मदर टंग होती है। ये आखिर मातृभाषा का और क्या लाभ है इसे सीखने का। आज से करीब 20-25 वर्ष पहले कर्नाटक के क्लास 8 के लड़के ने एक इस प्रकार का एक उपकरण बनाया
बिजली का, वहाँ जो प्रैक्टिकल देते हैं टीचर उसमें, तो उसने 10 वोल्ट की बिजली से 1000 वोल्ट में उसे कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, इसको उसने बहुत बढ़िया तरीके से एक प्रयोग में साइंस के उसने ये प्रैक्टिकल किया। लेकिन वो बच्चा इंग्लिश नहीं जानता था और वो बच्चा दूसरी और कोई भाषा, इवन हिंदी भी श्रेष्ठ नहीं जानता था। वो भाषा केवल अपनी मदर टंग को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता था, तो वह अपनी मातृभाषा में उसने वो चीज समझाई। और जब ये बात वहां की राज्य सरकार तक पहुंची, तो उस बच्चे को राज्य स्तर का जब पुरस्कार दिया गया, तो उस बच्चे ने जो कुछ भी कहा अपनी मातृभाषा में कहा, फिर उसको हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, और उसके ऊपर बड़े बड़े लेख छप गए। मतलब क्या, आप अगर 20 साल की एज में इंजीनियर बन सकते हो अंग्रेजी या अन्य भाषा सीखकर, तो आप अपनी भाषा में 14-15 ईयर की एज में इंजीनियर बन सकते हो। आप अगर कोई डॉक्टर या चिकित्सक दूसरी भाषा को सीख करके 25 वर्ष की उम्र में बन सकते हो, तो अपनी मातृभाषा में मात्र 16-17 वर्ष की उम्र में भी बन सकते हो, है ना। जो जो अचीवमेंट, जो जो उपलब्धियां, जो जो ज्ञान आप अन्य भाषा के माध्यम से थ्योरिकली बहुत समय लगाकर सीखते हो, वो सारा ज्ञान आप प्रैक्टिकली बहुत कम समय में अपनी मातृभाषा के माध्यम से सीख सकते हैं, है ना। ऐसा कि सबने बताया, विदेशों में आज भी चीन में जो मंदारिन है या उनकी जो लोकल मातृभाषा है, वो वहाँ शिक्षा का माध्यम है। ऑस्ट्रेलिया में, जर्मन में, अन्य अनेकानेक देशों में क्लास 7 तक, 1st to 8 प्राइमरी और अपर प्राइमरी अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। ज्ञान और विज्ञान की भाषा अपनी मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में दिल से दिल की बात जितनी आसानी से कह सकते हैं, उतनी ही आसानी से हम अपने अग्रजों की, गुरुओं की बात को समझ करके इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। संस्कार भी अपनी मातृभाषा में ज़्यादा तेज गति से ग्रहण करते हैं। और इसके साथ साथ दो दिलों को जोड़ने वाली जो भाषा है, वो भी मातृभाषा ही हो सकती है ना। क्योंकि हाँ, मातृभाषा क्या, एक तरह से कहेंगे माँ की भाषा, और माँ की भाषा क्या होती है, हृदय की भाषा, दिल की भाषा, जहाँ छल कपट, किसी भी प्रकार का विद्वेष ढना कुछ होता ही नहीं है। तो मातृभाषा जो है वो तो अमृत के समान होती है। और ये जो भाषा होती है, यही भाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। अगर हमें भारतीयता से जुड़ना है, अपनी संस्कृति से जुड़ना है, अपनी अस्मिता से जुड़ना है, अपनी परंपराओं को अनेक वर्षों तक हमें जीवित रखना है, अपने लोक परंपराओं को, लोक संस्कृति को अगर हमें जीवित रखना है, तो हमें एक दूसरे की मातृभाषाओं का आदर करना पड़ेगा। यह दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि न केवल हम एक दूसरे की जो मातृभाषा है, मातृभाषा मतलब जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी को मातृभाषा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मालवा में रहता हूँ। मालवा में जो देहात की, गांव की भाषा है, जो मेरी माँ प्रयोग करती है, वो मेरे लिए एक्चुअल में मातृभाषा है। तो हमें एक जैसे मालवी, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नड़, मलयालम, जितनी भी हमारे देश की भाषाएं हैं, प्रत्येक इंसान को एक दूसरे की मातृभाषाओं का आदर करते हुए उनकी भाषाओं को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, व्यवहार में आवश्यकता पड़ने पर लाने की कोशिश करना चाहिए। तो हमारे देश की एकता, राष्ट्रीय एकता बहुत मजबूत होगी, और जो अनेकता में एकता हमारी विशेषता है, ये वास्तव में हम इसे साकार तभी कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको कि मैं 3-4 वर्ष तक असम में पीजीटी हिंदी बन के गया, और जब पीजीटी हिंदी बन के गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार वहाँ पे तो अंग्रेजी आनी चाहिए। किसी ने बोल दिया कि वहाँ तो हिंदी समझते नहीं है, तो 2-4 शब्द मैंने इंग्लिश के बोले, तो वहाँ सारे जो तांगे चलाने वाले हैं वो बिहारी थे, वो हिंदी समझते हैं। 1-2 बार मैंने अंग्रेजी में बोला कि मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, जो भी, तो बोला हिंदी नहीं आती क्या? मुझे वापस हिंदी में आना पड़ा।
तो टांगे से लेकर बस स्टैंड तक हिंदी में गया, ठीक है ना। और बस स्टैंड पे जब मैं बस में बैठा तो बस असमीज लोगों की थी, मालिक असमीज थे, ड्राइवर कंडक्टर असमीज थे। उन्होंने बोला कूद जाओ, तो मैं समझा तो बड़ी प्रॉब्लम है, अभी बैठा हूं, मेरे को बोल रहा है कूद जाओ। मैंने नहीं कूदूंगा। वो फिर बोला कूद जाओ, मैंने बोला नहीं कूदूंगा भैया, मैं तो मेरे को जाना है। वो मेरी भाषा समझ नहीं लगा। तो फिर कोई एक ऐसा था जो हिंदी असमी दोनों जानता, उसने बोला कि सर ये आपसे पूछ रहा है, आप हिंदी नहीं जानते। मैं पहली बार आया हूँ, आज ही मेरा अपॉइंटमेंट है। तो बोले ये बोल रहा है कूद जाओ, कूद जाओ, एक्चुअल में कुत जाओ, संस्कृत का शब्द है ना कुत्र गच्छसि, तो कूद जाओ मतलब कहाँ जाओगे, ठीक है, वो ये बोल रहा है। अब वो अपनी भाषा में बिल्कुल संधि करके बोल रहा है कूद जाओ, कैसे कूद जाओ, ठीक है। तो ऐसे अजब चीजें आती है। और फिर मैं दूसरे दिन बैंक में अकाउंट खोलने गया, तो उसने पूछा तुम्हें की कोरिश है, की नाम और ठाके। अरे मैं ये क्या बोला, ठाके बाके पता नहीं क्या क्या बोला। फिर प्रॉब्लम, अच्छा देखो क्या है कि जितने भी अदर स्टेट है ना वहां लिखा हुआ रहता है, हम हिंदी भाषा में भी चेक स्वीकार करते हैं, हम हिंदी भाषा में भी ये करते हैं वो करते हैं। और वहाँ केवल या तो इंग्लिश चलती है या उनकी क्षेत्रीय भाषा चलती है। और वो चाहे जैसे अब हमारे यहाँ भले ही हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ के एग्जाम सिलेक्ट करके यहाँ जॉब मिले, लेकिन पंचायत में जाओगे तो अपनी मातृभाषा में कहते हैं कहीं कर रही हो कदे आया था, है ना। अब कोई असमीज आ जाए तो कहीं कर रही हो कदे आया था, तो क्या जाने का, ठीक है ना। और कोई पूछे हमसे कि मेरे को भोपाल की बस में जाना है, तो कोई बोल रहा हिट की, अब वो क्या समझेगा। इसलिए लोकल शब्दों को, लोकल भाषा को समझना, वो उनकी ओरिजिनल देहाती खास मातृभाषा है, मातृभाषा है, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब यह है, क्या है कि दूसरों की मातृभाषा को समझे। तब मैंने वहां पर समझा कि असमीज लोगों का दिल जीतना है तो हम भाषा की लड़ाई से एक दूसरे की भाषा कि तू मेरी भाषा समझने में तेरी भाषा नहीं समझू तो नहीं चलेगा, दोनों को एक दूसरे की भाषा को समझना पड़ेगा। उसके बाद मैंने वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे जिनको क्लास में रहते थे उनसे पूछता था बेटा इसको क्या बोलते, उसको क्या बोलते। फिर तो मैं असमी भाषा बहुत अच्छा बोलना सीख गया, है ना। जैसे हम आपके घर आए, हमने चाय वगैरह पी, बहुत अच्छा लगा, कल फिर आएंगे, है ना। तो मैं ऐसे नहीं बोलता था क्योंकि उनके बच्चे समझेंगे ही नहीं कि मैंने उनके पापा से क्या बोला। उनके बच्चे भी समझना चाहिए, मजा तो तब आएगा। तो मैं उनसे बोलता था अपोनार घरो तालू साठा खालू भाल लागिले आपको आई, ठीक है। आप कहाँ रहते हो, तो मैं पूछ, तो भाई बोलते नहीं था आप कहाँ, बोला तुम्हें को थाके, है ना। तो बोले हम वहां रहते हैं। तो हमें लगता है मैं अगर मुझे बोला तुम जहाँ रहते हो ना वहीं हम भी रहते हैं, तो तुम्हें जेतिया थाके तेतिया मौत थाके। तो ऐसे होता था। जब मैं फिर प्रिंसिपल बन के उड़ीसा में गया तो वहां भी मैंने सीखा, है ना, कैंता अक्षन बॉल बॉल। और फिर ये सब भाषाएं सीख कर मुझे लगा कि असमी में, उड़िया में, असमी, उड़िया और बंगाली, इन तीनों भाषाओं का जो मूल है वो संस्कृत के शब्द है, ज्यादातर भंडार संस्कृत का है। जो अच्छी तरह संस्कृत जानता है वो तीनों भाषाओं को 15 दिन में सीख सकता है, ओनली 15 डेज, और सबका दिल जीत सकता है। बंगाल की भाषा का जानने का मतलब वहां के 2-4 करोड़ लोगों के दिलों से जुड़ना, ठीक है ना। और उड़ीसा की भाषा का जानने का मतलब वहां के 1-2 करोड़ लोगों के दिलों से जुड़ना। असमीज भाषा का जानने का मतलब है वहां के बहुत सारे 7 स्टेट में भी वो समझी जाती, वहां के सारे लोगों से जुड़ना। तो जब भी मैं एनुअल फंक्शन होता था तो मैं एक पैराग्राफ उड़िया भाषा में बोलता था, है ना, कि अब मैं आपकी मधुर भाषा उड़िया में कुछ कहना चाहता हूँ, है ना। मुँह एबे आपणकर समस्तंकर मधुर भाषा उड़िया रे किसी कोई बाई चाहूँची, ठीक है ना। तो जब हम ये उनकी भाषा में बोलते थे तो जो तालियां बजती थी,
जो आनंद आता था, तो वहाँ के बच्चे तो जैसे छोटे छोटे बच्चे तो उछल जाते थे बिल्कुल कि हमारे सर ने फिर इस तरह से। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, अपने देश में एकता स्थापित करनी है, तो क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, उर्दू, क्या संस्कृत और क्या उड़िया, असमी, सब भाषाएं सीखी जा सकती थे। गांधी जी तो बताते 14-15 भाषाएं जानते थे। ऐसे ही वो वर्ल्ड में फेमस नहीं हो गए, अफ्रीका में जाते थे तो वहाँ की भाषा समझते थे। तो जब जब हम जहाँ जहाँ जाए, है ना, राजस्थान में जाओगे, देर हो गई कार्यक्रम में, तो माँ बोलेगी बेटा बहुत देर हो गई, चलो अब घर चले। तो वो ये नहीं बोलेगी, वो बोलेगी भाया घर चला, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन भाषाओं की मिठास, जिस तरह आप स्वादिष्ट भोजन के लिए सब तरह का मसाला डालते हैं, प्रॉपर दाल डालते हैं, प्रॉपर उबालते हैं, प्रॉपर उसको सिकाई करते हैं और अनेक प्रकार से उसमें क्या क्या, कहीं दूध, कहीं घी, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्ची सब डालते हैं। तो देश की विभिन्न भाषाओं को सीख करके और एक दूसरे की जरूरत के अनुसार प्रयोग करके आप एक दूसरे के दिलों से जुड़ सकते हैं। मजा आ जाएगा आपको जुड़ने से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं व्यक्ति को सीखना चाहिए। ये सारा डंडा तो तब शुरू हुआ केवल अंग्रेजी भाषा सीखने का, जब अंग्रेजों ने हमारे इस देश को नौकरी की भाषा बना दिया, है ना। मुगलों के समय उर्दू नौकरी की भाषा थी, अंग्रेजों के समय अंग्रेजी नौकरी की भाषा थी। यही भाषा आज तक उर्दू और अंग्रेजी अदालतों की भाषा भी बनी हुई है। अब वो समझ में ही नहीं आएगा फैसला क्या हुआ। वो आपसे बोलेगा इनकी तकरीर सुन ली, इनकी तामील कराओ। अब आप क्या जानोगे ये क्या बोल रहा है, पता चला उसके बाद आपकी जो है पेशगी होगी और फिर गिरफ्तारी होगी और क्या क्या हो जाएगा। तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इनने क्या कर दिया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से दूसरे के समक्ष रखना है, तो सब भाषाओं पर आपका थोड़ा थोड़ा अधिकार होना चाहिए। और आपका अधिकार होगा तो आपका कर्तव्य भी होगा, और जब आप कर्तव्य का पालन करेंगे तो आपको सारे अधिकार मिलेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि ये भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है और अब हमें क्या करना चाहिए अगर ये भाषा दिवस बनाया, कुछ ज्ञान मिला तो, कि आजकल YouTube पर, गूगल पर सब प्रकार की भाषाओं में किसको क्या बोलते हैं, इतना इजी कि तत्काल सारा ट्रांसलेशन आ जाता है किसी भाषा में। तो आपको सुनना चाहिए और उन भाषाओं के गीत भी सुनना चाहिए और उन गीतों का ट्रांसलेशन भी मिल जाता है। अब मतलब देखो, राजस्थानी लोक नृत्य दो आपके सामने प्रस्तुत हुए राजस्थान की भाषा में, क्या उनमें आनंद है, क्या मिठास है, क्या नगाड़े की धुन पे पैरों के थिरकने की गति है, क्या ऊर्जा और उत्साह लगता है। ठीक ऐसे ही आप कभी असम का बिहू लोक नृत्य देखिए और उसका ट्रांसलेशन समझिए तो आपको मजा आएगा। चलिए, मैंने कम से कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी और आप लोगों ने बड़े धैर्य से एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी, जय हिंद, जय समस्त भारत।